साथ भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश मंत्रालय भवन में भीषण आग लगी है। बताते चले कि आग लगने से मंत्रालय में अफरा तफरी मच चुकी है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने में दमकल विभाग जुटा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश मंत्रालय भवन में भीषण आग लगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि ये मंत्रालय भवन में आग लगी है और आग से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस आग को बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले मध्य प्रदेश के ये मंत्रालय में आग लगी हुई है। मंत्रालय भवन की ये आग और आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां चारों तरफ धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है और इस धुएं को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग काफी ज्यादा विकराल रूप लिए हुए है। इससे पहले भी जब भवन में आग लगी थी मध्य प्रदेश मंत्रालय के, तो उस दौरान भी कई फाइलें थी जो ऐसी जल गई थी, जो महत्वपूर्ण फाइलें थी। और अब इस आग के बाद भी आखिर कितना नुकसान होता है, ये बड़ा सवाल बनता है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपको। वल्लभ भवन में ये आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई हैं, लेकिन तमाम जो वहां पर लोग मौजूद हैं, जो कार्यालय में लोग काम कर रहे थे, वो उनके बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारी सहयोगी आयुषी जैन जुड़ चुकी हैं। आयुषी, आग की तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप सामने से जो दृश्य है वो क्या कुछ? बिल्कुल, आपको बता दें कि भोपाल के वल्लभ भवन के गेट नंबर 5 और 6 के में जो बिल्डिंग में तीसरी मंजिल में जो आग लगी है, ये काफी भयानक देखने को मिल रही है। मंत्रालय में लगी, जैसे ही आपकी सूचना मिली तो फायर कंट्रोल वहां पहुंच गए हैं, लेकिन ये आग जो है हवा की वजह से तेजी से फैलती जा रही है। सुबह करीब 9:30 बजे, अस्मिता आपको बता दूं कि सुबह 9:30 बजे मंत्रालय के गेट पर जो साफ सफाई कर्मचारी कर रहे थे, उन सभी इमारत की तीसरी मंजिल से जो धुआं उठते देखा, उससे जानकारी मिली कि यहाँ बहुत ही भयानक आग लगने वाली है। और तत्काल नगर निगम भी वहाँ पहुंच गया है, लेकिन करीब 15 मिनट के बाद जो आग की दहक शुरू हुई है वो अब तक जारी है। ये वल्लभ भवन की आपको बताऊं कि पुरानी बिल्डिंग है, और हालांकि अभी क्या कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पा रही है। बिल्कुल, और दमकल की आखिर कितनी गाड़ियां मौजूद हैं आग को बुझाने के लिए? आखिर ये आग कितने विकराल रूप लिए हुए है? देखिए, आपको बताऊं कि जो ऊपर के फ्लोर से ये आग लगना शुरू हुई है, तो जाहिर सी बात है कि नीचे से भी जो धुआं है वो उठता जा रहा है। हवा इतनी तेज चल रही है कि आग बुझाने का काम तो शुरू किया जा चुका है, लेकिन अब तक जो आग बुझाने के काम पे काबू नहीं पाया गया है। कर्मचारी जो वहां लगातार काम कर रहे थे, उनने जानकारी दी है अभी तक कि इससे काफी बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल, आखिर कौन कौन से मंत्रालय वहां पर मौजूद है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण फाइलें होंगी? देखिए, ये आपको मैं बताऊं कि ये वल्लभ भवन जो है प्रशासन के, यहाँ तमाम प्रकार के कागजात मौजूद होते हैं। ये सबसे एक अहम बिल्डिंग मानी जाती है। भोपाल के सतपुड़ा भवन की भी चौथी मंजिल पर एक बार फिर आग लग गई थी। आपको जानकारी होगी कि जब चौथे फ्लोर पर धुआं उठा था, तब नीचे के पूरी बिल्डिंग जो है वो आग के काबू में आ गई थी। तो ये इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान प्रशासन को झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल, काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन आखिर अब तक की ये जो कार्रवाई चल रही है आग को बुझाने की, इसको देखकर क्या माना जाए? आखिर कितना समय लगेगा इस आग को बुझाने में? देखिए, इस बात की तो कोई अभी तक जानकारी नहीं लग पाई है, और मैं आपको बताऊं जिस तरीके की ये भयानक जो आग लगी है, इससे हम ये मान सकते हैं कि बीते जो सुबह से जो आग लगी है, इससे हम ये जरूर मान सकते हैं कि 4 से 5 घंटे को हमें ये आग बुझाने के लिए चाहिए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आग लगातार फैलती जा रही है, हवा की वजह से जो धुआं उठता जा रहा है, ये बहुत ही भयानक और विकराल रूप लेते जा रहा है। अस्मिता, बिल्कुल, अगर इस बिल्डिंग की बात की जाए तो क्या पहले भी इस तरह से आग लगने की खबर सामने आ चुकी है? नहीं, वल्लभ भवन के गेट नंबर जो 5-6 के बीच बड़ी बिल्डिंग पर जो तीसरी मंजिल पर आग लगी है, ये सतपुड़ा भवन में भी एक बार ठीक इसके जो सामने है, ये भी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं, वहां जरूर आग लग गई थी, लेकिन अब ये जो तीसरी मंजिल पर आग लगी है, इससे काफी कुछ नुकसान हमें देखने को मिलेगा।
और ये इसके लिए नगर निगम भी मुस्तैद हो गया है। फायर कंट्रोल रूम को भी सफाई कर्मचारी भी जुट गए हैं, लेकिन अब तक आग बुझाने के प्रयास पर कोई भी आग पर काबू नहीं पाया जा पा रहा है। आपको बिल्कुल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। सतपुड़ा भवन की, क्योंकि आप बार बार जिक्र कर रही हैं, सतपुड़ा भवन में 6वीं मंजिल में आग लगी थी और वो आग धीरे धीरे फैलती चली गई और वो अगले दिनों तक उसमें आग वैसे ही धधकती रही। लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी आग बुझाने में। तो उसी तरह से आयुषी, आज फिर इस आग की तस्वीरें और आग की खबर, आखिर क्या कुछ माना जाए, कितना विकराल रूप लिए है ये आग? लिख के देते जा रहे हैं। यहाँ पे पूरा कबाड़ा इकट्ठा करके रखा गया था पुरानी बिल्डिंग में, और हम लोगों ने कई बार लिखे हुए 5 आदमी वही फंसे में, उनको देखने जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे लगातार, और कहा जा रहा है कि पूरा कबाड़ भर के रखा हुआ है। आयुषी, जो कि क्योंकि इससे पहले सतपुड़ा भवन की बार बार बात कर रहे थे, स्वास्थ्य एवं आदिम जाति कल्याण विभाग की वहां पर काफी फाइलें थी जहां सारी जलकर राख हो गई थी। यहाँ आखिर कौन कौन सी महत्वपूर्ण फाइलें हो सकती हैं, कौन कौन से विभाग हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, प्रदेश की जो महत्वपूर्ण फाइलें या विभागों की बात करें, जो भी महत्वपूर्ण जनता से, प्रशासन से जुड़ी फाइलें हैं, वो सभी बल्लभ भवन में मौजूद होती हैं। बल्लभ भवन में सभी, आपको बताऊं कि जितनी भी जनता से, न सिर्फ जनता, प्रशासन, शासन से लेकर सभी प्रकार की महत्वपूर्ण फाइलें मौजूद होती हैं। जो मुख्यतः प्रदेश के विभाग हैं, वहाँ से पूरी जानकारी आप लोगों ने जानकारी दी, हमने किसको बच्चा आप फोन पे बात हो पाती कर्मचारी। आयुषी, आग लगने के पीछे अब तक की वजह क्या बताई जा रही है? जो वहां पर लोग मौजूद है, अधिकारी वहां पर बैठे हुए थे कार्यालय में, उनका क्या कुछ कहना है? अचानक से आग कैसे धधक गई? देखिए, इस बात की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि जब हमने पिछली बार भी देखा था सतपुड़ा भवन में आग पर, जो आज भी सवाल है वो आज भी कायम है कि आखिर ये आग लगी कैसे। तो मैं आपको बताऊं, बल्लभ भवन की आग को लेकर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी तो नहीं लग पा रही है, क्योंकि इतना भयावह रूप देखकर सभी अभी फिलहाल नगर निगम को लेकर प्रशासन सिर्फ और सिर्फ अभी आग को काबू करने में लगा हुआ है। लेकिन हम इस पर भी जरूर पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये आग धधकी कैसे है। बिल्कुल। क्या किसी के हताहत होने की जानकारी? नहीं, अभी तक इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि सुबह का समय था। हाँ, अगर यही आग दोपहर के समय में जब पूरे कर्मचारी और मंत्री अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं, तब ऐसा कुछ होता तो हमें इस प्रकार की कोई भी जो ये अप्रिय घटना है, ये और भी विकराल रूप ले सकती थी। लेकिन अब तक ये जो सुबह ये चीज हुई है, तो वहाँ से हाँ, उनसे बात हुई है। हाँ, वो फंसे हुए हैं, वहीं पर आग है। पुलिस को आपने सबसे हाँ, वो कर रहे हैं, उनकी रेस्क्यू की व्यवस्था की जा रही है। आयुषी, आखिर कितनी देर पहले ये आग लगी है? जी अश्मिता। आयुषी, कितनी देर पहले ये आग लगी है? क्या बताया जा रहा है कि आखिर कैसे इसकी जानकारी सामने आई? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सुबह 9 से 9:30 बजे के करीब मंत्रालय के गेट पर ये आग लगने की जानकारी मिली थी। कर्मचारी जो वहां पर साफ सफाई कर रहे थे, उन्होंने नगर निगम के फायर कंट्रोल रूम को इस बात की सूचना दी थी, और 15 मिनट के बाद तक वहां दमकल पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू हो गया था। आपको बताऊं कि आग जिस हिस्से में लगी है, ये बल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग है। हालांकि अभी क्या कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये इतना जरूर हमें मालूम चला है कि कोई भी इसमें झुलसने की किसी की भी जानकारी नहीं मिली है। किसी की झुलसने की जानकारी नहीं है। आखिर दमकल की कितनी गाड़ियां वहां पर मौजूद है मौके पर? बिल्कुल, आपको बताऊं कि जैसे ही कर्मचारियों ने इस बात की जानकारी दी, तो बिल्कुल 15 से 20 मिनट के अंदर आपको बताऊं दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं। 5 से 6 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, और सेकंड थर्ड फ्लोर की आग कंट्रोल हो गई है। 4th फ्लोर में अभी है, तो लगातार उसकी बुझाने की कार्रवाई जारी है। हम लोग को सिर्फ पानी के टैंकर को फटाफट पहुंचाना है। जो एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड है, वो तकनीकी रूप से सक्षम है, और वो लगातार उसमें सभी लोग जुट के उसमें बुझाने में जुटे हुए हैं। कुछ लोग फंसे भी हुए मैडम, कर्मचारियों का इस तरीके से कहना है। उसके लिए SDRF की भी टीम गई है। अगर कोई अंदर लोग हैं, PS सिस्टम से अनाउंस कराया गया, लेकिन इतनी आबादी है कि अंदर तक पहुंच नहीं पा रही है। वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, नहीं होना
चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग हैं तो उनको भी निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं हम आप किन कारणों से ये अभी तक पता लोग। चल अभी पाया? कुछ पता नहीं चला है। सर, मेन मंत्रालय है, मेन वल्लभ भवन है, प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर है, फायर के इक्विपमेंट थे कि नहीं हुए? नहीं, लगातार इसमें मॉक ड्रिल होती रही है और पिछले महीने भी मॉक ड्रिल हुई थी, तो अभी तो ये बाद में ही कारणों का पता चलेगा कि किस कारणों से आग लगी है। फेल क्यों गई मैम, पता चल पाया? ये लगी थी अभी तो हमारा पहला काम यही है कि हम इसको कंट्रोल करें। तो सेकंड थर्ड फ्लोर का हम लोग को जैसे ही पता चला था कि सेकंड थर्ड फ्लोर में आग लगी है। इसके बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड फ्लोर में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है आयुषी। और सेकंड और थर्ड फ्लोर, वो कौन सा फ्लोर है, आखिर कौन कौन से विभाग हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। देखिए अश्मिता, अब तक इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं लग पा रही है, क्योंकि मौके पर जो भगदड़ शुरू हो गई है, भीड़ आपको देखने को मिल रही है। आप तस्वीरें दिखा रही हैं दर्शकों को, तो आप देख पा रही होंगी कि सिर्फ अभी इतनी जानकारी लग पा रही है कि जो तीसरी मंजिल की आग है वो हवा की वजह से लगातार बढ़ती जा रही है, और 4-5 गाड़ियां जो है नगर निगम की वो वहां पहुंच गई हैं और जल्द से जल्द इस अप्रिय घटना को रोकने की कोशिश की जा रही है। अश्मिता, हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो धुएं का गुबार है वो चारों तरफ फैला हुआ दिखाई दे रहा है और काफी कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसके आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह या कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसका निर्देश मिल जाएगा। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने इस पूरे आग को लेकर खुद जानकारी देते हुए बताया कि जांच लगातार की जा रही है। सबसे पहले प्राथमिकता है आग को बुझाने की, और साथ ही साथ प्राथमिकता ये भी है कि अंदर कोई फंसा ना हो, किसी भी तरह के हताहत ना हो, जनहानि ना हो, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आग बुझाया जाएगा और आग बुझने के बाद ही आकलन किया जा सकेगा कि आखिर कितना नुकसान हुआ, आग लगने की वजह क्या। ऐसे में लगातार आग बुझाने का सिलसिला जारी रुके।